उत्तराखंड बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व कैबिनेट मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर विधायक बंशीधर भगत की भाषा कुछ ऐसी निकली कि अब बखेड़ा खड़ा हो गया है। सवाल उनकी सोच पर उठ रहे हैं, सवाल उनके तौर तरीकों पर उठ रहे हैं और सवाल उनके नज़रिए पर, उनके रवैये पर उठ रहे हैं। जो बातें उन्होंने कही हैं, वो बातें अगर किसी विपक्ष के नेता ने कही होती तो क्या अब तक भारतीय जनता पार्टी शांत बैठी होती? सवाल इसी बात को लेकर है। आज बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम बना रहे हैं। वैसे तो एक बात मैं बताऊं, अभी डॉक्टर साहब जी ने बहुत विस्तार से कहा और उन्होंने ये भी कहा बाद में कि लड़कों के लिए बाद में बताएंगे। अब लड़कों के लिए तो रोजी साहब ने बाद में बताया, देवता ने तक वैसे किया, भगवान ने तक आपका पक्ष किया है। विद्या मांगो तो सरस्वती को पटाओ, बल मांगो, शक्ति मांगो तो दुर्गा को पटाओ। यानी दोनों को, महिलाओं को विद्या भी उनसे मांगो, बल भी उनसे मांगो और धन मांगो तो लक्ष्मी को बताओ। आदमी के पास है क्या? एक सिद्धि है, वो पहाड़ में पड़े हुए हैं, लंबे कपड़े को पहने, ऊपर से सिर में सांप रखा हुआ है, गंगा जी और बरखा से ठंडे में घूम रहे, और एक विष्णु भगवान है समुद्र की गहराई में छिपे हुए हैं। दोनों की आपस में विचारों की बात भी नहीं होती। बंशीधर भगत ने जो भी कहा है वो भगवान का अपमान है या नहीं है, ये बीजेपी के मानकों में फिट बैठता है या नहीं बैठता है, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो अब उठ रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से धर्म, संस्कृति, परंपरा की बात करती है, तो उस सनातनी परंपरा का अपमान क्या बंशीधर भगत की इन बातों ने नहीं किया है? और ये भी अब क्योंकि बीजेपी की ही अदालत में तय होना है तो बीजेपी ही सबसे पहले बताएगी कि ये है क्या। क्योंकि अगर कोई विपक्ष का बोलेगा या कोई पत्रकार बोलेगा तो शायद फिर उस पर सवाल उठने लगेंगे। लेकिन ये तो तय है कि बंशीधर भगत ने जो भी कहा है वो संभवतः मर्यादा के खिलाफ है, और इस मर्यादा के खिलाफ अगर है तो क्या भारतीय जनता पार्टी की नींद कभी खुलेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी इस मामले में किसी तरीके का कदम आगे बढ़ाएगी या नहीं बढ़ाएगी? ये बीजेपी को ही तय करना है, क्योंकि मसला भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर विधायक से जुड़ा हुआ है जो कि पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सवाल उत्तराखंड में महिला शक्ति को लेकर भारतीय जनता पार्टी बार बार करती है, लेकिन महिला शक्ति और महिला से जुड़े कार्यक्रम में जिस तरीके से बंशीधर भगत ने बातें कही हैं, तो उसके बाद क्या जो खुद को धाकड़ कहलवाते हैं, धामी, वो इसमें कोई धाकड़ फैसला लेने की हिम्मत दिखाएंगे या तमाम जो चीज़ें हैं वो सिर्फ आई और गई बातों में बीत जाएंगी? महेंद्र भट्ट जो कि नए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, वो अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ कोई कदम उठाएंगे या फिर यहाँ भी सिर्फ पतली गली से निकलने का कोई रास्ता बीजेपी ढूंढ लेगी?